ये अमृत भैया क्या रखो दया, उनको बोलो इसी में आ जाए, मैं कर रहा हूँ ना इनवाइट, जोड़ रहा हूँ ना, इसी में आ जाए। कैसे जुड़ेगा बताओ करो। अरे उनको बोलो उसी लिंक में आए। हाँ हाँ हेलो हाँ कैसा, हाँ कैसे कैसा है तुम? बीमारी से, अरे यार मैं तबीयत खराब हो रही थी मंडे से, वो हाँ संडे से खराब होती चिकन पॉक्स है। कॉपी करते हैं इनवाइटेड गेस्ट टू द स्टूडियो। फिर उसके साथ दाने चिकन पॉक्स हो गए। तो अब क्या है कि मैं मंदिर जाऊंगा। तो अभी तो थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे फिर मंदिर जाऊंगा। तो अभी तक का जितना काम है वो भेज दी, मेरे को जाना रात में लेके भेज दियो तुमको। नहीं जोड़े शायद, अरे एक लोग देख भी रहे हैं, दो लोग तो देख भी रहे थे अभी, अरे वो जुड़ ही नहीं रहे। ये तो रहे, हाँ ये उनको जोड़ो। हाँ यार मैं इतनी देर से जुड़ा हुआ हूँ। आप शायद पहली बार कर रहे हैं क्या लाइव? जी 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 आइए सर। मैं कम से कम 10 मिनट से जुड़ा हूँ और आपका प्रोग्राम 12 मिनट से चला हुआ है, लाइव हो रखा है ऑलरेडी। अच्छा जी 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 जी, तो कीजिए स्टार्ट फिर। सर आज तो आपकी तरह आप बोलेंगे सर आज तो। हाँ नहीं, मैं तो बोलूंगा पर स्टार्ट तो आप करेंगे। स्टार्ट कर दिया सर, स्टार्ट कर दो। नहीं नहीं, स्टार्ट है वहां से तो स्टार्ट है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये आज का प्रोग्राम है और ये वक्ता है, इस तरह का एक इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया जाता है ना, जिनके यहाँ जी होता है जी उनको। जी जी। आज का ये लाइव सेशन, हम सब दुखी क्यों हैं, असली कारण और पूरा समाधान, ज्ञान योग हेल्थ चैनल के ऊपर। और प्रेमजीत सिरोही जी भाई साहब के मुख्य वक्ता के रूप में मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। प्रेमजी सिरोही जी भाई साहब। जी भाई जी साहब आप। धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद सर। जी तो आज का प्रोग्राम जैसा है कि हम सब दुखी क्यों हैं, पहला इसको समझते हैं कि कोई भी आदमी दुखी क्यों होता है, या हम कभी होते हैं।
तो सीधी सी बात है कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, माने हमारा जीवन किसी प्रतिकूलता में चलता है जो हम नहीं चाहते, तो उससे हमें दुख होता है। और अगर हमारा जीवन अनुकूलता में चलता रहता है, और अनुकूलता बोले तो माने जो इच्छा हमें उठी और वो पूरी होने की तरफ जा रही है, तो हमें अच्छा लगता है। और पूरी हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही दूसरी इच्छा उठती है, तीसरी उठती है, या एक साथ 2-4 इच्छाएं उठती हैं, तो वो अपने पूरे होने की तरफ जाती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब हो गया कि हम सुखी हो रहे हैं। और अगर वो पूरी नहीं होती है, या उसके उल्टे उल्टे जाने लगती है कि पूरी तो नहीं हो रही है और कुछ ज्यादा खराब हो रहा है, तो हमें दुख होता है। तो हम सब दुखी इसलिए होते हैं, हम सब दुखी या सुखी इसीलिए होते हैं कि जब जब हमारी इच्छाएं जो हमें उठ रही हैं वो पूरी होती जाती हैं तो हमें सुख होता है, और पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। क्या ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं चाहते, माने हमारे लिए प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर चढ़ी चली आती हैं, मजबूरी हमें मजबूर करती हैं, और हमें मजबूरी में वो सब करना होता है जो हम नहीं करना चाहते, वो सब खाना होता है जो हमें नहीं खाना है, वो सब नहीं पहनना चाहते जो हमें अब पहनना पड़ रहा है ना? तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी प्रतिकूलताएं हमें मिलती हैं वो हमें दुखी करती हैं, और जो भी अनुकूलताएं हमें मिलती हैं वो हमें सुखी करती हैं। ये हमारे सुखी होने का और दुखी होने का मूल कारण। ठीक है। अब इसके लिए उत्तरदायी क्या क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि कोई हमारी इच्छा उठी और हमें पूरी ना हुई? जैसे मैं ये एक ग्रीन टी पी रहा हूँ, है ना? तो मुझे ग्रीन टी पीने की इच्छा हुई और ये मिल गई, है ना? मेरी पत्नी ने ये बना के मुझे दे दी, या यहाँ रखी होती है और मैं खुद बना के पी लेता, तो मेरी इच्छा पूरी हो जाती है और मुझे अच्छा लगता, जैसे कि अभी अच्छा लग रहा है, तो मैं खुश हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ। कहाँ चला गया? सर आप अपना म्यूट कर लीजिए, उधर से आवाज आ रही है। ठीक ठीक है सर। हाँ, जहां आपका नीचे वीडियो दिख रहा होगा ना, वहां पे एक माइक का बटन होगा, उसको क्लिक कर देंगे। मोबाइल है तो छू देंगे उंगली से, और अगर लैपटॉप है तो माउस से। हाँ जी। तो ऐसे करके हमें दुख और सुखी होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती क्यों है, क्योंकि आज का टॉपिक दुख से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूलताएं आखिर आती ही क्यों है? मतलब हम तो चाहते नहीं है प्रतिकूलताएं, तो क्यों आती है? इसके कारण क्या है? क्योंकि अगर हम कारणों को जान लेंगे तो निवारण जानना हमें आसान हो जाएगा, है ना? और तभी निवारण जान सकते हैं। जैसे आप किसी कोई बीमारी हो गई है और उसका निवारण जानने के लिए जरूरी होता है कि उसका कारण जाने। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो पहले उस कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं, और अगर सही कारण मिल गया तो फिर उन्हें उसका समाधान ढूंढने में आसानी हो जाती है। समाधान ढूंढने में पहला स्टेप यही है कि बीमारी का कारण पता चल जाए। तो हमें दुखी होने का कारण पता चल जाए तो फिर उसके समाधान में हम लोग जा सकते हैं, जो कि आगे किसी दूसरे वीडियो में जाएंगे। आज कारण को ही अच्छे से समझेंगे तो इसका कारण क्या है। तो उस कारण का पहला चरण आप समझ चुके हैं कि हमें जब प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता दो तरह से आ सकती है कि हमारी इच्छा उठी और वो पूरी नहीं हो रही है, ये एक प्रतिकूलता है। या जो हम नहीं चाहते अपने जीवन में और वो हमें मजबूरी में कोई हमारे ऊपर वो चीज जो है इम्पोज होती चली जाए, चढ़ी चली जाए कि हमें करना पड़ेगा भाई साहब, तो उससे दुख होता है। अब इसके क्या कारण है? इसके कारण जानने में जब मैं गया तो मैं व्यवस्था में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया व्यवस्था में? अच्छा, पर इसमें जो है ना, ये हमारे वीडियोस बड़ा करने के लिए आपके उसमें एक साइड में ही, इसके वीडियो के नीचे ही एक वो होंगे जिसमें
जिसमें बड़ा बड़ा वीडियो होने का क्लिक होगा, उसको क्लिक करेंगे अलग अलग तो एक में बड़ा वीडियो आएगा। ये जो खाली स्क्रीन चल रही है ऊपर नीचे, ये खाली नहीं रहेगी तो ज्यादा अच्छा चलेगा, तो अगर आप कर सकें तो। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं शायद लाइव। हाँ, हाँ, नहीं ये तो अभी अकेला मेरा आ गया, इसके बगल में करो ताकि आपका भी आएगा मेरा भी आएगा। जो अभी किया था ना उसके बगल वाला। इसके बगल वाला करो, जहां अभी है उसके पहले वाला। कंटिन्यू सर रखिए सर। जी जी। आप ही हाँ बोलिए मैं, थोड़ी देर। हाँ ये तो आपने सबसे पहले वाला क्लिक कर दिया। दूसरे वाला करिए, दूसरे नंबर का जिसमें आप भी दिखेंगे मैं। तो अब इसका कारण व्यवस्था में मैंने क्या खोजा, तो पता चला कि हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती है। तो पता चला कि भाई इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो हमें कोई ना कोई, जिस चीज की इच्छा हुई है उसकी पूर्ति होनी जरूरी है। अब उसकी पूर्ति होना जरूरी है तो उसकी पूर्ति में क्या चक्कर पड़ रहा है, तो पता चला कि पैसों का चक्कर है। अगर हमारे बैंक बैलेंस में पैसे होते हैं, हमारी जेब में पैसे होते हैं, तो हम उस चीज की मांग कर पाते हैं। और पैसे हैं तो सामने वाला दुकानदार है कोई भी है, वो चीज हमें पैसे लेके दे देता है और हम उसे लाके अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। हमें चाहे अपनी इच्छा का खाना हो, अपनी इच्छा के घर में रहना हो, अपनी इच्छा की वाहन में चलना हो, अपनी इच्छा के कपड़े पहनने हों, है ना, अपनी इच्छा के गॉगल यानी चश्मे वगैरह लगाने हो, अपनी इच्छा की कटिंग कटवानी हो, अपनी इच्छा की दाढ़ी मूछ लगवानी हो, अच्छे से साबुन से नहाना हो, बढ़िया टब हो हमारे घर में। इस सब को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है खूब बड़ा, तो आप इन सब चीजों की जब भी इच्छा करते हो ये आपको उपलब्ध हो जाती है, माने आप सुखी हो जाते हो। तो पैसा नहीं होना कारण बना कि भाई हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है जिससे कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति उस पैसे के द्वारा कर सकें। अब सवाल पैदा होता है कि पैसा क्यों नहीं है हमारे पास, है ना। अगला सवाल यही आता है कि भाई ये तो बड़ा सिंपल है कि पैसा है तो बस मांग करो और आपूर्ति हो जाएगी और सुखी हो जाएगी, बात भी सही है। लेकिन पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं होने का क्या कारण है। तो जब मैं इसमें गया कि भाई पैसा नहीं होने का क्या कारण है, तो पता चला कि मेरे पास तो जॉब नहीं है। क्योंकि पैसा जो है, अभी ऐसा सिस्टम है आज तक की दुनिया का कि आप कुछ ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई नौकरी जॉब कुछ होना चाहिए आपके पास जिससे आपको हर महीने या साल में पैसा आता है ना। निर्भर करता है, बिजनेस है तो साल में या हर 3 महीने में पैसा आता है, जॉब है तो हर महीने में सैलरी मिलती है ना। या कोई खेती बाड़ी का कुछ है तो हर 6 महीने में हम कुछ पैदा करते हैं और बेचते हैं तो पैसा आता है। तो कहीं 3 महीने बाद, कहीं 6 महीने बाद, कहीं साल भर बाद, कहीं हर महीने, कहीं हर रोज, कि मेरा डेली का कुछ काम है तो मैं डेली जाके काम करता हूँ और डेली पैसा ले आता हूँ, जैसे लेबर वगैरह काम करती है। तो मोटा मोटा जॉब से पैसा आता है, माने रोजगार से। इन सभी चीजों को रोजगार के रूप में आप बोल सकते हैं। तो रोजगार मेरे पास नहीं है। अब सवाल उठा कि रोजगार क्यों नहीं भाई, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं तो योग्य भी हूँ, मेरे तो हाथ पैर आंख नाक कान सब काम करते हैं, तो मेरे पास जॉब क्यों नहीं है। तो जब इसकी खोज की तो पता चला कि जॉब है ही नहीं, मार्केट में जॉब है ही नहीं है ज्यादा। जितनी जॉब है उतने लोगों ने वो पकड़ रखी है। तो मैं किसी व्यापारी के पास गया, मतलब किसी कंपनी वाले के पास जो लोग प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, भाई मुझे जॉब दे दो। वो बोले कि भैया मार्केट में जितनी मांग है हमारी चीजों की तो उतने लोगों को जॉब हमने दे रखी है, और अब ज्यादा मांग होगी तो आपको जॉब दे सकते हैं। तो मैंने देखा कि यार मैं मांग तो कर नहीं सकता बाजार में, चूंकि पैसे नहीं है। भाई पैसे तो जब आएंगे, मैं कहीं पे काम करूंगा तो पैसे आएंगे तो मैं मांग करूंगा।
तो पहले तो जॉब चाहिए मांग करने के लिए, लेकिन कंपनी वाला बोल रहा है ना भैया पहले मांग चाहिए तो मैं जॉब पैदा होगी तो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। अब ये उल्टा उल्टा नियम मुझे दिखा कि कंपनी वाला कह रहा है कि पहले मांग करो तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, और बनिया कह रहा है, जो जो व्यापारी है वो कह रहा है कि भैया मांग तो आप जब करोगे पहले पैसे दो, पहले पैसे दोगे तो मांग करोगे तो मैं मांग भेज दूंगा कंपनी में कि भाई इसकी चीज बिक रही है और भेजो चीजें। तो वहां गया तो उन्होंने बोला पहले पैसे दो तो मांग करो। कंपनी में गया तो वो बोला कि भैया पहले मांग करके आओ और फिर मैं जॉब दूंगा। अब मैं फंस गया, क्योंकि ये मुझे जब तक जॉब नहीं देगा मैं मांग नहीं कर सकता, और ये कह रहा है कि तुम जब तक मांग नहीं कर सकते जब तक भैया पैसे नहीं लेकर आओगे। अब क्या किया जाए? तो मतलब मैं तो फंस गया, क्योंकि ये जॉब नहीं देगा जब तक मैं मांग नहीं करूंगा, और मैं मांग नहीं कर सकता जब तक मुझे जॉब करके पैसे ना आए। तो ऐसे जो है लगभग 70 से 80% लोग फंसे हुए हैं। भारत की बात करें, भारत में जो बेरोजगारी दर है वो महिलाएं 93% बेरोजगार हैं और पुरुष 56% बेरोजगार है, जो अभी लेटेस्ट का। माने इतने लोगों को जॉब ही नहीं है। अब इतने लोगों को जॉब तब मिले जब ये लोग वहां पहले मांग करें, तब इनके लिए जॉब खुल सकती है। और मांग कर ही नहीं सकते क्योंकि भैया जॉब है नहीं है, मतलब पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो माने हम फिर अलग बैठे रहते हैं। अब सरकार फ्री का कुछ राशन पानी दे दे तो वो खा पी के बैठे रहते हैं कि फ्री का कुछ राशन पानी दे दे, कुछ घर वर बना के दे दे कम पैसे में फ्री में, है ना। और या तो हम चोरी करें, चकारी करें, फ्रॉड करें, किसी का उधार लेके दे नहीं, बैंक से जैसे पैसे करके लोन ले आए फिर दे नहीं, ऐसा कुछ काम करें इलीगल टाइप का कि भैया है नहीं है कर लो क्या करना। तो ये कारण है। अब कारण आप समझ गए होंगे कि पैसे नहीं होने का कारण है जॉब नहीं है, और जॉब नहीं होने का कारण है कि मांग नहीं है। तो ये मांग नहीं है जॉब नहीं है, ये दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत है ना। अब ये नियम दोनों एक दूसरे के विपरीत होने से क्या होता है कि, और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूं, कंपनी में जो मैन्युफैक्चरर बैठा है, उद्योगपति बैठा है, ना वो कुछ कर सकता है, और व्यापारी जो बैठा है जो उस सामान को बेचता है ना वो कुछ कर सकता है, क्योंकि अपने जेब से तो कोई पैसा लगाएगा नहीं फालतू में कि भाई डूब डाब गया तो, क्योंकि अगर कंपनी वाला ज्यादा बनाएगा और वो नहीं बिका तो उसका तो बिजनेस डूब जाएगा, तो वो तो मांग से ज्यादा बनाएगा नहीं। व्यापारी मांग से ज्यादा बेचेगा नहीं, क्योंकि व्यापारी ने ज्यादा मंगा के रख लिया और नहीं बिका तो इसको नुकसान। तो इसमें व्यापारी कुछ नहीं कर सकता, वो उद्योगपति कुछ नहीं कर सकता, या अगर किसान मुझे कोई जॉब वॉब देता है, नौकरी देता है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हो सकता है? तो आज की व्यवस्था में कुछ नहीं हो सकता उन लोगों के लिए कि जो इस इकोनॉमिक्स वाली चेन से बाहर है। और बाहर होने का कारण बस इतना भर है कि वो मांग नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भी जो अर्थशास्त्र है किसी देश का, कोई भी जो इकोनॉमी प्रोसेस है वो मांग से शुरू होता है, जॉब से शुरू नहीं होता एक्चुअली। लॉजिकली किससे शुरू होता है? मांग से। बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही काम नहीं करता, पहले मांग करता है, और 18-20 साल तक मांग करता रहता है, खाना दो, कपड़ा दो, स्कूल दो, इलाज दो, खेल खिलौने दो, है ना। वो मांग करता है, काम नहीं करता। तो माने प्रकृति में भी ऐसा ही सिस्टम है कि पैदा होते ही मांग होती है, काम नहीं होता है। काम तो होता है जब 20-22 साल का बड़ा हो जाएगा और किसी योग्य हो जाएगा पढ़े लिख के, और तब काम करने की उसकी बात होगी, मतलब तब तक उसको मांग ही करनी है। और अगर हमने मांग पे ये अड़ंगा लगा रखा है कि भाई साहब आप मांग नहीं कर सकते जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, मतलब आपके पास काम नहीं होगा, तो ये जो उल्टी उल्टी अर्थव्यवस्था हमने अडॉप्ट कर रखी है, उल्टी टाइप की,
उसने 70% लोगों को गरीब बना के रखा हुआ है, अच्छा जी। क्योंकि सिस्टम गलत है। जो सिस्टम है वो गलत है अपने आप में, प्रकृति से मैच नहीं करता, हमारे ह्यूमन की प्रकृति से मैच नहीं करता। क्योंकि हम कोई गधे घोड़े और वो नहीं है जो पैदा होते ही साल 6 महीने में ही जो है घास वास करने लग जाए, जो कि प्रकृति में फ्री मिलती है ना। इसे 20-22 साल चाहिए पढ़ लिख के डेवलप होने के लिए, तब तक ये खर्चा ही करता है, तब तक ये मांग ही करता है, खाने की मांग, खिलौने की मांग, इलाज की मांग, स्कूल की मांग, कपड़ों की मांग, है मांग ही करता है। अब कैसे हो? तो कारण मुख्य रूप से आप समझ रहे होंगे कि हमारे दुखी होने का कारण क्या हुआ, कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना। हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। हमारे पास काम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऐसी अर्थव्यवस्था अडॉप्ट कर रखी है कि वो मांग करने के लिए पैसे मांगती है। कहती है मांग आप कभी कर सकते हो, पैसे लाओ भैया, पहले पैसे दो। अच्छा तो होता है बात ऐसे। अब पहले पैसे कहाँ से लेके आए? तो कोई तरीका नहीं है। अब चूंकि कोई तरीका नहीं है, इसीलिए 70% लोग बेरोजगार हैं और गरीब हैं। एक तो ये कारण हो गया। एक इसके साथ दूसरा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि भाई जिन लोगों को जॉब मिल भी रही है, तो किसी की तनख्वाह 1 लाख है और किसी की तनख्वाह 8-10-15 हजार। अब जिनकी तनख्वाह 8-10-15 हजार है, वो तो कुछ ज्यादा मांग कर नहीं सकते, वो तो रोटी पानी से ज्यादा की कुछ मांग कर नहीं सकते। उन्हें तो पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, कम कपड़े पहनने पड़ेंगे, और किसी झोंपड़ी वोंपड़ी में रहना पड़ेगा। मतलब घर बनाने की मांग नहीं कर सकते। अब घर बनाने की मांग नहीं करेंगे तो घर बनाने में जो लेबर और ठेकेदार लगते हैं, उनको भी काम पैदा नहीं होगा, माने जॉब नहीं पैदा होगी। क्योंकि जॉब तो भाई साहब जितनी ज्यादा मांग हो देश में, उससे पैदा होती है ना। तो 70% लोग मांग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जॉब भी नहीं पैदा हो रही। तो यूं करके देश जो है गरीबी गरीबी में चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा देश गरीब है इस वजह से। तो पूरी दुनिया में 20% देश अमीर हैं। हर देश में 20% लोग अमीर हैं, हर देश में 70 से 80% लोग गरीब हैं। इन दो कारणों की वजह से। पहला कारण क्या है कि पैसे ही नहीं है, और दूसरा कारण क्या है कि कम सैलरी है तो कम पैसे हैं कुछ लोगों के पास। तो केवल 8-10% लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा है कि वो जितनी मांग चाहे कर सकते हैं, तो वो उतनी मांग कर रहे हैं और उनके लिए प्रोडक्शन चल रहा है। तो केवल 8 से 10% लोग हैं पूरी तरह से जिनके लिए आज का जो अर्थशास्त्र है वो काम कर। बाकी सब लोग इससे या तो पार्शियली बाहर हैं या तो पूरी तरह से बाहर। बाकी लोगों का काम धोखाधड़ी, डकैती, फिरौती, मारधाड़, चोर, लूटमार, इन सब चीजों से वो ऐसा करके कहीं से पैसा निकालते हैं और फिर काम चलाते हैं या भीख मांगते हैं, लैपटॉप बंद कर दो ना बेटा। या बाबा बाबा कुछ बन जाते हैं। हाँ, सर वो आपकी आपकी आवाज आ रही है, अपना वो थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से सब गाड़ी चल रही है, मतलब बाकी लोगों का ऐसे चल रहा है, और जो ऐसा नहीं चला पाते वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जो कि कर्जे में चले गए, आत्महत्या कर ली। कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर साल, कितने मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, कितने बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि अ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से भीख नहीं मांगना चाहते, और जीने के लिए पैसा नहीं है ताकि कहीं मांग कर सकें, तो वो सुसाइड कर लेते, पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेते। और कब किसके साथ फ्रॉड हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो किसी भी गरीब आदमी के साथ, मतलब जिनको 8-10-20 हजार 50 हजार ऐसी तनख्वाह है,
उनके साथ कभी भी फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि वो उतने ज्यादा अवेयर भी नहीं है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो फ्रॉड करने में लगे हैं, या जहाँ फ्रॉड का सिस्टम चल रहा है उनके सहयोग में लगे हैं। तो ऐसे सब जो है सब लगा रहता है। अच्छा, सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार जब तक मौजूदा सिस्टम रखेगी पैसे वाला, करेंसी वाला, वो भी कुछ खास नहीं कर सकती। वो थोड़ा बहुत काम अगर ईमानदारी से करेगी तो 2-4% थोड़ा और ठीक कर लेगी, इससे ज्यादा उसके भी बस की नहीं है। क्योंकि सरकार को भी हर काम करने के लिए पैसा चाहिए। सरकार का भी हर साल का बजट बनता है, और वो जितना अनुमानित बजट करती है उससे कम ही पहुंच पाती है। मतलब ऐसा कोई साल मुझे याद नहीं है भारत में कि भारत ने जितना अनुमान लगाया हो जिस साल का बजट का उतना पहुंच गया हो। 25, 30, 40% नीचे ही रह जाता है। जैसे अभी 90 लाख करोड़ का बजट है पूरे भारत का, स्टेट और सेंटर का मिला के। तो अगर आप लास्ट में देखेंगे जब ये साल खत्म होगा तो मुश्किल से हो सकता है 60-70 लाख करोड़ पर तक ही पहुंचेगा। बाकी काम सब ऐसे रह जाते, नहीं होते जितना सोचते हैं। तो सरकार भी चूंकि बिना पैसे के कोई काम कर नहीं सकती, तो वो भी गरीब सरकार है, वो भी क्या करेगी। जैसे हम लोग घर में बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही सरकार भी उतना ही कर सकती है जितना उसके पास टैक्स वैक्स लगा के और कुछ दूसरे तिकड़मों से पैसा इकट्ठा हो पाता है। तो सरकार भी इतना ही कर, और अभी तक इसका कोई तोड़ किसी ने तोड़ा नहीं है, कोई सॉल्यूशन इसका किसी ने निकाला नहीं है। मैंने निकाला है, तो मैंने उसको एक किताब में लिखा है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। उसकी चर्चा अगले वाले सेशन में करेंगे, क्योंकि उसको भी समझाने के लिए मुझे एक घंटा से ज्यादा चाहिएगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो पहले आज मैं आपको ये दुखों की जड़ ही अच्छे से समझाऊं। तो ये तो एक भाग हो गया जो अर्थशास्त्र वाला भाग है। आप बोलेंगे कि जो अमीर लोग हैं वो भी तो दुखी रहते हैं। हाँ, तो वो दूसरे कारणों से दुखी रहते हैं, उस दूसरे कारण को अभी समझाता हूँ कि वो क्या है। और उनसे वही दुखी नहीं रहते, ये बाकी जो 70-80% गरीब लोग हैं ये भी दुखी रहते हैं। वो क्या, वो उन दुखों का क्या कारण है? उन दुखों का कारण है खराब संबंध, है ना। तो जो खराब संबंध है, है कि पति कमाता नहीं है या कम कमाता है तो इसको लगता है कि पति लायक नहीं है, नालायक है, ये है वो है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है, ये नहीं करता वो नहीं करता, है ना। भाई गरीबी में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं आपस में। बच्चे भी सोचते हैं कि कैसा बाप है, बूढ़े माँ बाप भी सोचते हैं कि इतने ख्वाहिशों को रखते हुए लड़के को पैदा किया था, और भाई साहब ये तो कुछ कर नहीं रहा है खास ढंग से, हमें हमारी परवरिश भी नहीं कर पा रहा है, हमें दो रोटी नहीं दे पा रहा है, कपड़ा नहीं दे पा रहा है, घर नहीं दे पा रहा है ना। तो कितने सारे संबंध तो उसी गरीबी की वजह से ही होते हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं वहां तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है कि आपने साड़ी नहीं दी, कि बच्चों को खिलौने नहीं दिए, कि अच्छी शिक्षा नहीं दी, कि एंजॉय नहीं किया। वहां तो देते हैं। वहां क्या दूसरी प्रॉब्लम है? वहां प्रॉब्लम है कि उन्हें उनकी मैचिंग के रिश्ते नहीं मिलते। क्योंकि इस मामले में भी अभी तक दुनिया में कोई खास तरक्की हुई नहीं है कि एक आदमी की मैचिंग का रिश्ता उसे कैसे मिले, पत्नी के रूप में, पति के रूप में। और जो हमारे माँ बाप से हमें भाई बहन मिल गए, अगर उनसे हमारी मैचिंग नहीं है तो उनके साथ ही हमें रहना पड़ता है 18-20 साल 25 साल तक, है ना। मैचिंग नहीं है तो लड़ते झगड़ते रहना पड़ता है। तो हम जैसे हम पति पत्नी बाहर से बनाते हैं, दोस्त बाहर से बनाते हैं, वैसे ही भाई बहन, माता पिता, दादा दादी भी बाहर से बना सकें, अगर हमारे ब्लड रिलेशन में मैचिंग नहीं है तो। ये आपने देखा होगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिन माता पिता के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनकी मैचिंग, उनके स्वभाव की मैचिंग उनके माता पिता से हो, ये जरूरी नहीं। उनके दादा दादी से हो, ये जरूरी नहीं। और अगर उनकी मैचिंग नहीं होगी आपस में, तो भले ही उनके पास पैसा भी हो,
तो भी उनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उन सबकी लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद ना पसंद अलग अलग, पसंद अलग अलग होगी। तो जैसा आजकल का खाना है भाई, एक ही घर में खाना होता है, तो अब एक घर में कितने आप व्यंजन बना सकते हो, भले ही कितने ही अमीर हो, कितने व्यंजन बनाओ, नहीं बनाओ, वही 2 4 10 5 बनेंगे। गरीब के यहाँ 2 व्यंजन बन जाते हैं, तो अमीर के यहाँ 8 10 बन जाएंगे एक टाइम में, क्योंकि कितने लोगों को रखो। तो इसका भी कोई इलाज अभी है नहीं। तो अमीरों में भी जो आपस में रिश्तों के बीच में कलह होता है, एक तो पैसे के लिए होता ही है, क्योंकि उसमें भी बड़े होके ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो भाई को ज्यादा चली जाएगी, कि छोटे भाई को ज्यादा चली जाएगी, कि बहनों को चली जाएगी, कि ऐसे चली जाएगी, कि वैसे चली जाएगी, है ना। एक तो वो कारण बना ही हुआ, उसके अलग ये संबंधों वाला कारण बना कि अगर हमें हमारी मैचिंग की पत्नी नहीं मिली, पति नहीं मिला, भाई बहन मित्र इत्यादि नहीं मिले, तो वो हमें जो है कभी कभी धोखा देते रहते हैं। और धोखा मतलब क्या होता है कि वो अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से करते हैं, और हमारी पसंद नापसंद अलग है, तो ऐसा धोखा जैसा हो जाए। जब तक वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा अंबानी ब्रदर्स में कोर्ट की कितने दिन लड़ाई रही बीच में, है ना। अभी तो अमीर लोग हैं। तो एक तो आर्थिक प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, संबंधों की प्रॉब्लम। मुख्य रूप से यही 2 प्रॉब्लम है आदमी के जीवन में, जो उसे प्रतिकूलताओं में धकेलती है। बड़ी तो आर्थिक है, इसके बाद में जो सेकेंडरी, जो दूसरी समस्या है, वो है संबंधों की। उचित संबंध ना मिल पाना, बस ये 2 ही समस्याएं। अगर इन 2 समस्याओं को एड्रेस कर दिया जाए, सुलझा दिया जाए, तो फिर आदमी के जीवन में व्यवस्था से आने वाली कोई समस्या नहीं। फिर तो कोई नेचुरल कुछ हो सकता है कि भाई कोई कोई बीमारी आ गई, कोई मौत आ गई, कुछ हो गया, बस वो जो आदमी के हाथ वाली चीजें नहीं। और जहां पर्टिकुलर चेकिंग होगी कि भाई हर 6 महीने में, हर साल में, हर एक आदमी का मेडिकल चेकअप हो, तो वहां बीमारियां भी आसानी से नहीं होंगी। होंगी तो होने से काफी पहले पता चल जाएगा चेकअप की वजह से, और उनका इलाज बहुत आसानी से। जब कोई बीमारी अपने एकदम स्टार्टिंग स्टेज में होती है तो बहुत आसान होता है उसको क्योर करना, लेकिन जब वो अपने मिडिल एज में या आखिरी स्टेज में पहुंचती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जनरली आदमी को बिना टेस्ट के पता तभी चलता है जब वो आखिरी स्टेज में पहुंची होती है। जो ऐसी बीमारियां हैं जो भयावह हैं, मृत्यु देने वाली हैं, या बहुत दुख दर्द देने वाली हैं, ऐसी बीमारियां जब अंतिम समय में पहुंचती हैं तो ही उनका हमें सिम्टम्स हमें पता चल पाते हैं, और फिर उनके इलाज के लिए जाते हैं, जो कि मुश्किल हो जाता है। और इलाज भी चूंकि बहुत महंगा है, तो आज सब लोग नहीं कर सकते, केवल बहुत अमीर लोग ही कर सकते, है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक तो ये सारी समस्याएं हैं, दूसरी इन्हीं पर आधारित बहुत सारी समस्याएं हैं, कि जैसे आज की दुनिया में चूंकि पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान मतलब लगभग सारी धन दौलत ऐशो आराम ज्यादातर पुरुषों के हाथ में रहता है। तो अब इससे क्या होता है कि पत्नी जो है वो इनसिक्योरिटी फील करती है कि पता नहीं ये पति मुझे कब ना छोड़ दे। तो उसकी बहुत सारी ऐसी बातें वो मानती चली जाती है जो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, और दुखी होती, परेशान होती हुई चली जाती है, डिप्रेशन में होती हुई चली जाती है। या कहीं पर महिला प्रधान है तो वहां पुरुष की ऐसी स्थिति होती चली जाती है, बच्चों की ऐसी स्थिति होती चली जाती है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता चला जाता है। घर में एक मुखिया है जो कमाने वाला है, तो उसको लगता है कि हाँ मैं महान हूं, मैं क्योंकि मैं कमा के ला रहा हूँ, तो उसे लगता है कि मैं जो सुपीरियर हूँ, और वो हर चीज में सलाह देने लगता है। उसे लगता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान। और बाकी जो दूसरे
घर में लोग हैं, वो चाहे बूढ़े माँ बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, उनको सोचता है अरे तुम मेरे हिसाब से जियो, तुम ये कपड़े पहनो, तुम इस समय उठो, तुम ये खाओ, तुम ये नहीं खाओ, तुम वो पियो, है ना, ऐसे करके। तो उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है कि अब हम तो कुछ भी नहीं है। तो साइकोलॉजिकल बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं आज के सिस्टम के कारण। और फिर एक बार साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो अब उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, मतलब अब गोलियां खाते रहो, क्योंकि सिस्टम खराब है तो लगातार आपको वो उस अवस्था में भेजता है, लगातार आपको वो प्रतिकूलता में भेजता है, लगातार आप डिप्रेशन में, माने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और संबंध खराब है तो भावनात्मक रूप से, और ये तीनों खराब हैं तो आत्मिक रूप से, मतलब आप चारों आधार पर दुखी होते जाओ। शारीरिक आधार पर दुखी होते जाओगे, मानसिक आधार पर दुखी होते जाओगे, भावनात्मक आधार पर दुखी होते जाओगे, और चेतनात्मक यानी आत्मिक आधार पर भी दुखी होते चले जाओगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, चेन चेन में बंधे हुए सब। इससे आप समझ रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये हमें लगातार बुरी अवस्थाओं में धकेल रहा है। 10% को पैसा तो दे दे रहा है, लेकिन उन्हें दूसरी समस्याएं, कंपटीशन में उन्हें धकेल रहा है। उन्हें भी डर है कि कल को कोई दूसरा कंपटीटर खड़ा हो गया तो मैं सड़क पे ना आ जाऊं। एक की सैलरी ज्यादा है, एक की सैलरी कम है, तो एक कंपनी में लोग काम करते हैं तो उनके बीच में सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब अभी तो इसकी बहुत सारी परतें हैं, अगर मैं वो सारी परतें बताने बैठूं तो इतनी मोटी किताब लिख जाएगी और मुझे कई घंटे लगेंगे आपको वो दर परत दर जो ये पूरा, अगर मैं रिवील करूं, अगर इसको मैं दर परत दर आपको एक एक चीज में बताऊं, अभी तो मैं कुछ एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, इन्हीं उदाहरणों को आप हर जगह लगा लेना। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कोई ऐसी बातें नहीं है जिन्हें आप अपने जीवन में देख ना सको, क्या ऐसा ही है कि नहीं, देख सकते हो अपने जीवन में। क्या जितनी भी समस्याएं मैंने बताई हैं वो ऐसे ही करके पैदा हो रही हैं आपके जीवन में, और इनका समाधान लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई ध्यान में जाके ढूंढ रहा है कि ध्यान मिल जाएगा, कोई बाबा बन के ढूंढ रहा है कि बाबा बन जाऊंगा तो मुझे इनसे मुक्ति मिल जाएगी, कोई सोच रहा है कि मैं कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले लूं उससे मुझे शांति मिल जाएगी। नहीं, ये लगातार आपको समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। या तो आपको ये चीजें जैसे दवाइयां हैं लगातार खाते रहनी पड़ेंगी, या साइकोलॉजिकल एडवाइस है वो लगातार आपको लेते रहनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम आपको लगातार झकझोड़ रहा है, लगातार आपको वो जो है पंच मार रहा है, लगातार आपको वो बीमार बनाएगा, लगातार वो आपको गरीब, लगातार इनसिक्योर, जीवन में इनसिक्योरिटी रहेगी। आप देख सकते हो कि इनसिक्योरिटी का क्या आलम है कि हर देश 40 से 45% टोटल बजट का इनसिक्योरिटी में ही खर्च करता है, असुरक्षा में ही खर्च करता है, चाहे आर्मी के रूप में, चाहे पुलिस के रूप में, चाहे दूसरे जितने भी सारे बल हैं, है ना, सीआरपी या वो, या पर्सनल क्या बोलते हैं, अंगरक्षक, या जो एटीएम के बाहर खड़े रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, ये सबका खर्चा आप लगाओगे तो लगभग 45% बैठता है पूरे बजट का, आधा जैसा ही हो गया। मतलब सरकार का जितना बजट है उसका आधा बजट तो केवल सिक्योरिटी को कवर करने में जाता है, मतलब उससे कुछ पैदा नहीं होता, कोई उससे कुछ प्रोडक्ट पैदा नहीं होता, कोई सर्विस नहीं पैदा जो आपको सुख पहुंचाए, केवल मात्र इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए या उससे बचाव करने के लिए। और फिर भी इनसिक्योरिटी दूर हो नहीं पाती है, फिर भी डरे डरे जीना, फिर भी गुलशन कुमार उतना अमीर होके उतनी सिक्योरिटी रख के भी फिर भी गोलियां खाता है, मतलब मारा जाता है, फिर भी सिक्योर अपने आप को महसूस कर नहीं पाते अमीर लोग भी। तो भविष्य की इनसिक्योरिटी, भविष्य में क्या होगा? अभी तो चलो जैसे तैसे दो पैसे कमा के काम चल रहा है,
जब मैं 55-60 साल का हो जाऊंगा, मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, कहाँ से पैसा आएगा, काम तो मैं कर नहीं सकूंगा उस समय। भविष्य की इनसिक्योरिटी, भविष्य की असुरक्षा। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया तो क्या होगा, इस चक्कर में वो बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहा है क्या, 8-10 करोड़ कोई एक आध तो मेरी देखरेख कर लेगा। मतलब इनसिक्योरिटी के चक्कर में इतने सारे झंझट पैदा हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, झंझट पे झंझट, झंझट पे झंझट, झंझट पे झंझट, कितने झंझटों से बच सकोगे व्यक्तिगत आधार पे, व्यक्तिगत रूप से। पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है। ये परिणाम से सिद्ध हो रहा है। पहले की तुलना में कुछ स्थितियां ठीक हुई हैं, क्योंकि कुछ व्यवस्था ठीक हुई है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पैदा हुए हैं, भले ही कुछ लोगों के लिए ही सही। अब 10% लोगों को खूब खूब मिलता है, तो बाकी 10-20% लोगों को थोड़ा थोड़ा भी मिल ही जाता है इनके चक्कर में। बाकी भी लोगों को खाना पीना, पुराने कपड़े धपड़े जो भी कुछ मिल रहे हैं, वो भी ये इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत उनको भी मिल जा रहा है। नहीं तो पहले की सरकारें तो कुछ भी खाना भी मुफ्त नहीं दे पाती थी, और भी खराब हालत है। लेकिन ये व्यवस्था बहुत ज्यादा लोगों को अच्छे से सुखी रख नहीं सकती है। वो परिणाम से भी क्लियर है, क्यों नहीं सुखी रख सकती है, वो मैंने आपको बताया कि इस अर्थव्यवस्था के जो ये दोनों नियम है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मांग कम है, इसलिए रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, और रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, इसलिए मांग नहीं पैदा हो रही है। तो इन दोनों उल्टे उल्टे नियमों ने एक दूसरे को दबा के रखा हुआ है, ये उभरने नहीं दे रहे। माने रोजगार मांग नहीं बढ़ने दे रहा है, और मांग रोजगार नहीं बढ़ने दे रही है। तो ये एक मिनिमम लेवल पे रखा हुआ है। अब वो मिनिमम लेवल पे तो थोड़े से ही लोग सुखी रह सकते हैं, ज्यादा लोगों के सुखी होने की इस सिस्टम में कोई संभावना नहीं। इसलिए मैंने संपूर्ण समाधान जो किताब लिखी है, उसमें एक ऐसा सिस्टम लिखा है जिसमें पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, एक दूसरा तरह का सिस्टम है, दूसरे तरह का अर्थशास्त्र, जिसमें ये वाला सिस्टम नहीं है कि पहले रोजगार करो, पैसा आएगा, फिर मांग करोगे ना। वहां मांग मुफ्त है, कैसे है वो जब अगले दूसरे चैप्टर में आऊंगा, उसके पहले आप इसे अच्छे से समझो, तो फिर मैं उसे समझाऊंगा। अभी इससे संबंधित कोई आपके पास प्रश्न हो तो आप पूछेंगे तो प्रश्नों में और मैं स्पष्ट करता हूँ। जी, जो एक प्राइमरी समझ थी, हम सब दुखी क्यों हैं इसकी, वो मैंने दोनों मूल कारण और उनको एक्सप्लेन करके कुछ कुछ उदाहरण के साथ आपको लगभग 40 मिनट से ज्यादा के समय में समझाया। जी जी सर, अब आप अपना माइक अनम्यूट करके, और वो जो वीडियो वाला दूसरा ऑप्शन है उसको क्लिक करके, जिसमें आप भी दिखेंगे, तो आपके पास कोई सवाल हो या दर्शकों के पास कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारा चैनल है ULM हिंदी यूट्यूब पर, वहां इन सब चीजों को विस्तार से समझाया गया। आप वहां जाके भी ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके, संपूर्ण समाधान की प्लेलिस्ट में जाके सारे दुखों के कारण और उनके निवारण वहां सब बताए गए। जी सर, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें, आपको कोई सवाल पैदा हुआ हो, इसमें कोई शंका खड़ी हुई हो, जो भी मैंने बताया। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और बोलें। जी माइक आप अपना खोलें, माइक बंद है आपका। ज्ञान प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, कोई ऐसा हाँ नहीं है। जी जी, कोई जी सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो आज का चैप्टर मैंने पूरा कर दिया अपनी ओर से। जी 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 जी, बस पूरा कंप्लीट करते हैं सर, ये डेटा भी पूरा हो चुका है। ठीक है सर। जी, तो आप इसको पूरा करके और फिर इसको जहाँ पे लाइव लिखा आ रहा है वहां पे इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जी
जी जी, कोई नहीं है सर ऐसे। जी, थैंक यू सर। ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आज का सेशन काफी प्रभावशाली, और जैसा कि आज का जो सब्जेक्ट था कि हम सब दुखी क्यों हैं। सर अभी आपने इसको ऑफ नहीं किया है, शायद आपका इंटरनेट की वजह से आप बाहर हो गए हैं। मैं यहाँ से इसे ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो शायद दोबारा जुड़ेंगे तो इसे ऑफ करेंगे। ठीक है, मैं तो अपने यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब वो जब भी इसमें जुड़ेंगे तो इसे ऑफ कर हम जुड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हेल्थ योग, इंटरनेट लगता है जी जी दिखाई नेट, दे रहा है। जी, हेल्थ योग ज्ञान चैनल की तरफ से, और प्रेमजीत सिरोही दार्शनिक जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन बड़े ही सरल शब्दों में किया। और विश्वास के साथ जो अगला इसका पार्ट होगा, उस नेक्स्ट पार्ट में कि असली कारण क्या है, कि हम उन कारणों को दूर करेंगे तभी हम सुखी रह पाएंगे, और जो दुख के कारण है उनसे हम बचेंगे तो ही हम सुख रह पाएंगे। जैसा हम कहते हैं कि अंधकार क्या है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। गंदगी क्या है, जहां स्वच्छता नहीं है वही गंदगी है। गंदगी को हटा दें तो जो बचेगा वो स्वच्छता होगी, अंधकार को हटा दें जो बचेगा वो प्रकाश, एक उजाला होगा। तो दुख हटेगा तो सुख का एक सुख के दर्शन होंगे, और रात के बाद दिन, और फिर सुख का हमें अनुभव होगा। तो काफी अच्छा जो नेक्स्ट सेशन होगा प्रेमजीत जी सिरोही जी दार्शनिक भाई साहब का, तो उस सभी को आप सुनने का प्रयास करें। और इसके लिए आप सभी का चैनल पे आने के लिए हेल्थ योग ज्ञान चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम हरिद्वार से बोल रहे हैं, और माइंड पावर वेलनेस के फाउंडर हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह। फोन नंबर 9258369699। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, वो वो जो कोने में लाइव है उसको आप ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जी जी आप आप कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है लाइव का, तो कहीं आपने छोड़ दिया तो वो चलता ही रहेगा। जी।